चलिए अपन, ये आपका टॉपिक है सांख्यिकी। इजी टॉपिक है, इसमें भी बाद वाला भाग हटा दिया है। पहले वाले भाग इसमें सब है, बाद वाले क्या कर दिए, हटा दिए। सबसे पहले सांख्यिकी आपके 9th में भी है और 10th में भी है, ठीक है ना, दोनों में है। पर जो पहले 10th में हुआ करती थी वो तुम्हारे इस बार 9th में दे दी है, क्योंकि अगले साल 10th की किताबें बदलने वाली है। और पर जो 10th वाला भाग तुम्हारे दे दिया है वो तुम्हारे इस कोरोना की वजह से हटा दिया है। स्टार्ट की 2 प्रश्न लिया, ये बाकी पीछे वाली प्रश्न वाली नहीं है। अब क्या हटाएं क्या जोड़े, और आपके एग्जाम मई जून में होंगे। बोर्ड के एग्जाम 10वीं के मई में है, तारीखें आ चुकी हैं। इसका मतलब तुम्हारे एग्जाम कब होंगे, जून में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, मतलब 6 महीने आपको इसके बाद भी स्कूल आना है। जैसे 1 तारीख से तो अब खुल ही जाएगी स्कूलें, ये 100% अब श्योर हूं। देखिए सांख्यिकी है क्या चीज, पहले बताओ। सांख्यिकी का मतलब होता है संख्या, संख्या उसके अंदर की लगा के बनाए शब्द, अर्थात कि मामला पूरे संख्याओं का है। तो उसमें 2 प्रकार की चीजें देखिए, एक होता है, एक शब्द है आंकड़े। ठीक है ना, ये आंकड़े क्या है। आंकड़ों का मतलब होता है कि वो आंकड़ीय होते वो नहीं, ये बात का ध्यान रखना। आंकड़ों का मतलब होता है कि इसमें 2 चीजें कि तो आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का संग्रह, और दूसरा होता है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। दोनों कैसे समझ लीजिए, फिर हम सवालों पे जाएंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए आपकी कक्षा में 40 बच्चे हैं, बाय द वे मान लीजिए 40 बच्चे हैं, ठीक है ना। अब 40 बच्चे आपकी क्लास में हैं, और यदि 40 बच्चे हैं, खुदा न खास्ता ये समझ लीजिए कि उनके जैसे टेस्ट लिया, गणित का टेस्ट लिया, किसी के 10 में से 10 आए, किसी के 9 आए, किसी के 8 आए, किसी के 4 आए, किसी के 0 आए, किसी के 5 आए। वो सभी टेस्ट के जो अंक है उनके, उन्हें क्या कहेंगे हम, आंकड़े। हम क्या करते हैं, उनको संग्रहित कैसे करते हैं, आपने बताया होगा। जब होता है तो जो टीचर होता है वो एक अंक सूची होता है, उसमें रोल नंबर, इसके इतने नंबर, इसके इतने नंबर, इतने इसके नंबर, उसे कहते हैं कि आंकड़ों को संग्रहित करना। पर प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या होता है, इसे समझ लीजिए। यदि बाय द वे किसी कक्षा में, कक्षा 9 है, यदि बाय द वे 10 बच्चे, किसी के 10 में से 8 आए, 6, 4, 3, 2, 0, 1, 5, 6, 7, 10, 2, 3। बाय द वे ये किसी टेस्ट में बच्चों ने नंबर प्राप्त किए, ये आंकड़ों का संग्रहण आपने कर दिया। पर इनको देखकर, इन संख्याओं को देखकर हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इन आंकड़ों को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि मैं यूं लिखूं, जैसे बाय द वे यदि मैं ये लिखूं कि जैसे कि अंक बच्चे, जैसे कि 0 अंक प्राप्त करने वाला 1 है, 1 अंक प्राप्त करने वाले 2 बच्चे हैं, 2 अंक प्राप्त करने वाले 3 बच्चे हैं, 4 अंक प्राप्त करने वाले, 3 अंक प्राप्त करने वाले 10 बच्चे हैं, 4 अंक प्राप्त करने वाले कितने बच्चे, 5। ये मैंने बना दिया जिससे, अर्थात कि जो सूचना दी गई थी मेरे पास, उन सूचनाओं को मैंने व्यवस्थित जमा दिया। जैसे 0 नंबर प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं, 1 नंबर प्राप्त करने वाले 2 बच्चे हैं, 3 नंबर प्राप्त करने वाले 10 बच्चे हैं। तो इनसे एक सार निकलता है। सार क्या निकलेगा कि आपको देख के पता चल जाएगा कि यार किस लेवल के बच्चे हैं। यदि 10 में से 10 नंबर बहुत ज्यादा बच्चों के आ रहे हैं तो आप क्या इसका अनुमान लगा परिणाम निकालोगे, बच्चे होशियार हैं। यदि 1-2 नंबर ही ज्यादा बच्चों के आ रहे हैं तो आप क्या अनुमान लगाओगे, बच्चे ठोटी है। तो इन आंकड़ों को सही ढंग से जब वापस इसको लिखा जाता है तो उन्हें कहते हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। और 14.2 में हमें वही करना है। 14.1 में तो सिंपल सवाल है, कुछ है ही नहीं उसमें। 14.2 के जो सवाल होते हैं उसमें आंकड़ों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए उसी के बारे में है। क्या मैं एक सवाल लिख रहा हूं, फिर उस सवालों को अपन क्या करते हैं कि उसको प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये आपके सामने देखिए 14.2 के 2 सवाल हैं।
14.2 के कितने सवाल हैं? 2 सवाल है। देखिए इस पे 2 चीजें हैं। एक तो आएगी, एक शब्द आएगा अवर्गीकृत। एक शब्द ध्यान रखना, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। पहला सवाल है, उसमें अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। मतलब आपके सामने आंकड़े दिए हुए हैं। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का मतलब होता है आंकड़े, और इसको सारणी में बदलना है, मतलब उन आंकड़ों को क्या करना है? संग्रहित करना है। यहाँ पर प्रश्न सवाल क्या देखिए, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह। 8वीं कक्षा में कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। उनके ब्लड चेक किया गया, किसी का ए ग्रुप है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है। तो इसको क्या करना है? हमें जमा के लिखना है। अब जमा के कैसे लिखते हैं? मतलब कि इसको यदि मैं सारणी में जमा के लिख दूं तो सब प्रकार की सूचनाएं सीधी ही आपको क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये क्या है? रक्त समूह है। तो सबसे पहले आप बनाएंगे, इस प्रकार से सारणी बनाएंगे। बना रहा हूं, देखिए। इस प्रकार से क्या करेंगे? आप एक सारणी बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनेगी सारणी। अभी है यहां पर किसकी बात कर रहा है? ये रक्त समूह की बात कर रहा है। तो यहां क्या लिखेंगे? रक्त समूह। ठीक है। यहां पर लिखेंगे दूसरे कॉलम में विराम चिन्ह। यहां लिखेंगे संख्या। यहां देखो इस पे रक्त समूह एक तो ए प्रकार का है, दूसरा बी प्रकार का, तीसरा ओ प्रकार का, चौथा ए बी। 4 ही है, या तो ए है, या बी है, या ओ है, या ए बी है। तो 4 प्रकार के रक्त समूह। तो सबसे पहले जिसे ए वाला लो अपने। ए में देखिए कितनी संख्या है? चेक करो। ए वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने? 9 है। तो आप क्या करेंगे? मिलान चित्र में क्या करते हैं कि 9 है तो कैसे? देखो, एक डंडा, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। 5 हो गए। फिर 6ठा, 7वां, 8वां और ये 9वां। इस प्रकार से डंडे लगाएंगे। आपने देखा होगा कि पहले लोग पढ़े हुए लिखे नहीं होते थे। आज भी कई घरों में दूध लेने जाते हैं, वो हिसाब किताब नहीं रख पाते हैं। तो जिस दिन भी आप दूध लेने जाते हो तो वो एक डंडा लगा देते हैं। मतलब 1 महीने में कितने डंडे हैं वो इकट्ठे कर लेते, इतने दिन दूध गया। क्योंकि अनपढ़ लोग यही करते थे पहले। तो इस प्रकार से कितने लोग हैं? ए बी वाले। ए वाले कितने थे? 9। तो 1 2 3 4 इस प्रकार से डंडे लगाओगे। आप ढंग से लगा देता हूं। 9 है तो 1 2 3 4 और ये 5वां, ये 6 7 8 और 9। तो कुल संख्या कितनी होगी इनकी? 9। अब यहां पर देखिए ए के बाद कौन सा है? बी। बी कितने? देखो चेक करो। 1 2 3 4 5 और 6। कितने? 6। तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 और ये 5 ये, और 1 बच गया तो ये 6। तो कितना हो गया? ये 6। ए बी के बाद कौन सा है? ए और ए हो गया, बी हो गया, ए बी। ए बी वाले देखिए कितने हैं? 1 2 3। कुल कितने बच्चे हैं? 3। तो ये 1 2 और 3, ये कितना लिख दिया? 3। अब बचा ओ। ओ वाले कितने देखिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कुल कितने हैं? 12। तो कैसे लिखेंगे? देखो मिलान चिन्ह में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कुल कितने हो गए? 12। फिर यहाँ क्या करेंगे? अब इनका योग कर देंगे। इस प्रकार से एक कॉलम और नीचे बना देंगे। यहां हम क्या करेंगे? योग। क्या करेंगे? योग। और इसे गिन लीजिए। 9 6 15 15 3 18 18 2 20 80 लगी 2 2 1 3। कुल कितने हो गए? 30। और ये विद्यार्थी भी कितने थे? 30। आपने सही किया है, गलत है तो इसको योग कर लोगे। और ये योग और ये वाला योग समान होना चाहिए।
जैसे 30 विद्यार्थी का है 30 है, आपने यदि यहाँ पर 30 की जगह योग 29 आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं के गिनने में क्या कर दी, गलती कर दी। तो इस प्रकार की सारणी को हम कहते हैं अवर्गीकृत। अब इसमें आपको पता चल जाएगा, इसको देखते ही सारणी को देखते कि सबसे ज्यादा रक्त समूह वाला व्यक्ति कौन है, बच्चे कौन है, ओ, और सबसे कम कौन से हैं, ए बी। ये आपको देख के इसकी सूचना जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए आपको देख के क्या हो जाएंगे, पता चल जाएंगे। ये अवर्गीकृत। अब है जो दूसरा होता है वर्गीकृत बंटन सारणी। इन दोनों में अंतर क्या है इसे समझ लेना। वर्गीकृत बंटन सारणी, वर्गीकृत का मतलब वर्ग में बांटना। ये देखो सवाल दिया इस पे, 40 इंजीनियरों की उनकी आवास से दूरी, 40 इंजीनियर है जो जिस जगह काम करते हैं वहां से उनके मकान की दूरी है, कोई घर 5 किलोमीटर है, कोई 3 है, कोई 10 है, कोई 20 है, यू, ठीक है ना। कुल कितने इंजीनियर है, 40। 5-5 के वर्ग अंतराल लेकर बंटन सारणी बनानी है। इसको वर्गीकृत क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कह रहा है 5-5 के वर्ग लेने, कितने, 5-5 के वर्ग लेने। और जब भी वो वर्ग लेने की बात करे, 5-5 के भी कह सकता है, वो 10-10 के भी कह सकता है, 5 और 10 ही होगा, या इससे भी बड़े भी हो सकते हैं, पर वो वर्ग लेने के लिए कहे तो इसका मतलब वो वर्गीकृत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वर्गीकृत। जब भी वर्गीकृत हो तो इसमें आपको जो संख्या जो दे रखी है उसमें देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है। यहां पर देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी, इसमें ध्यान से देखो, कितनी, 2। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 25, यही है नहीं, और है कहां पर है, लास्ट फर्स्ट लास्ट। 31। सबसे दूर कौन सा है, सबसे छोटी संख्या है 2, और सबसे बड़ी कौन सी है, 31 या 32, सेकेंड लाइन में। हाँ ये 32। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 32, मतलब सबसे छोटी संख्या 2 और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 32। अब 5-5 के वर्ग अंतराल लेने, तो हम क्या करते हैं कि 0 से स्टार्ट करते हैं, या 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, या 20 से कर सकते हैं, यूं कर सकते हैं। हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे नहीं तो 0 से स्टार्ट करेंगे। कैसे दिखी इसे समझिए। ये जैसे वर्ग अंतराल, इसे वर्ग अंतराल लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 है तो हम क्या करते हैं, 0 से लेते हैं, 0 से 5। कितना लिया, 0 से 5, फिर 5 से 10। कितने कितने का अंतर लेना है, 5-5 का, 5-5 का ले रहा हूं, 5 से 10 हो गया, 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, और नीचे क्या हो जाएगा, यहां लिख देंगे योग, वापस क्या लिख देंगे, योग। तो पहला काम आप क्या करेंगे, वर्ग अंतराल। ये मैंने 35 तक ही क्यों किया, क्योंकि 30 से 35 में बड़ी संख्या 32 है, हम तो 35 तो लेना पड़ेगा, और 35 से ऊपर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इससे ऊपर कोई संख्या इसमें है ही नहीं। क्लियर। अब यहां पर देखिए ये हो गया किताब में यहां पर देखिए अभी है दूसरा कॉलम क्या होगा, ये सब क्या, आवास की दूरी, क्या लिख दिया हमने, दूरी, क्या लिखा, दूरी। फिर यहां पर मिलान चिन्ह, फिर यहां पर लिखेंगे संख्या, क्या लिखेंगे, ये वाला तो वैसे ही है, पहले किया वैसे ही है, इसमें नया क्या आ गया, सिर्फ आपने क्या किया, वर्ग अंतराल निकाला आपने, ठीक है। अब यहां पर देखिए 0 से 5 का मतलब क्या होता है, अर्थात कि
जीरो से लगाकर 5 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, कितने जिंदगी रहते हैं, समझना इसे। इसमें क्या करेंगे, 0 से 5 में आप 5 नहीं गिनेंगे। 0 से 5 का मतलब होता है 0 से ज्यादा और 5 से कम, मतलब इसमें 5 में 5 वाला किलोमीटर इसमें नहीं गिनेंगे, वो किसमें गिनेंगे, 5 से 10 वाले में। 5 से 10 इसमें हम क्या करेंगे, 10 नहीं गिनेंगे, 9। कैसे देखिए, 0 से ज्यादा और 5 से कम कितने, देखो यहां पर 0 से 5 के बीच में 1, 2, 3, इसको नहीं गिनेंगे, ठीक है ना, 4, 5, कुल कितने लोग हैं, 5 इंडिविजुअल ऐसे जो कि 5 किलोमीटर से कम दूरी पे रहते हैं। तो यहां पहले ये 5 की 0 से 5, ये करने की जरूरत ही नहीं थी, ये कर दिया भाई, ये वाली इसकी जरूरत ही नहीं थी, सीधे मिलान चिन्ह पे आते हैं अपन। क्योंकि वर्ग अंश वाला वही दूरी है। 0 से 5 किलोमीटर कितने लोग गिने थे अपन ने, अभी कितने गिने, 5। तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, यहाँ कितने लिख दिए, 5। अब 5 से 10 कह रहा है, 5 से ऊपर ले लो, पर 10 नहीं लेना, 10 से कम। 5 से ऊपर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितने हैं, 11। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, कितने लोग हो गए, 11। फिर 10 से 15 में 10 से ऊपर वाले लोग और 15 से कम। 10 से 15 देखिए, 10 से 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितने लोग हैं, 11। 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 5 ऐसे, 1, 2, 3, 4, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, कितने लोग, 11। अब 15 से 20, 15 से 20, 15 से ऊपर और 20 से कम, देखो 15 से 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने हो गए, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कितने हो गए ये, 9। फिर अब 15 से 20, देखो कितने, 15 से 20, उसमें 20 नहीं गिनना है, सॉरी 20 से 25, ये 20 गिनना है, 20, 25 नहीं गिनना है, 1, कितना है, 1 ही, तो ये 1, ये लिख दिया 1। 25 से 30, 25 लेना है, 25 से ऊपर और 30 से कम, 1, 1 ये कितने, 1, तो 1, ये, और 30 से 35, तो 30 से ऊपर और 35 से कम, 1 और 2, 1 और 2, ये कितने आ गए, 2। अब इधर कैलकुलेशन कर दो, 5 और 6, 6 और 7, 7 और 9, 16, 17, 18, 19, 20, 80 लगी 2, 2, 3, 4, जो कितना आ गया, 40। अर्थात कि ये कुल 40 संख्या के पैसे पैसे हमारी क्या हो गई, 40 आ गई। अब 1-2 सवाल आपको यहाँ में करवाऊंगा अभी, ताकि आपका क्या हो जाएगा कि कंफर्म हो जाएगा कि सवाल था कि नहीं आएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। इसके जो बाकी वाले 2 सवाल है और जो वीडियो के माध्यम से मुझे देखेंगे वो घर में बैठ के करके मुझे सेंड कर देंगे, आप लोग मुझे अभी आकर के बताओ, ठीक है ना।